क्वेश्चन 24, फाइंड कंजम्पशन एंड सेविंग व्हेन ऑटोनोमस कंजम्पशन। सी बार दे रखा है 40 करोड़, एमपीसी दे रखा है, इनकम दे रखा है। ओके, क्या आप कह रहे हो ये तो हो गया, ठीक है। तो कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार इज 40, बी 0.4, 1000, तो 440। सेविंग कितना हो जाएगा? 560। कर लेंगे कैलकुलेट अपने आप। इज देयर ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन व्हेन इनकम इंक्रीजेस टू 1500 करोड़? इज देयर अ ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम? नो ही होगा आंसर तो वैसे, फिर भी ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूँ नो ही होगा, बट वेरीफाई करके देख लेते हैं ना, वो ना नो ही है। क्यों? क्योंकि आपका एमपीसी 0.4 है और एमपीएस 0.6 है। यू टेंड टू कंज्यूम 40% ऑफ योर एडिशनल इनकम एंड यू टेंड टू सेव 60% ऑफ योर एडिशनल इनकम। तो ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन, मतलब इनकम, यस इनकम का ग्रेटर होगा इनकम। सेविंग, कंजम्पशन बढ़ेगी, 500 से इनकम बढ़ी, तो एमपीसी क्या है? 0.4, 40%। 200 से बढ़ेगी कंजम्पशन, 200 से। सेविंग ज्यादा से बढ़ रही, कंजम्पशन कम से बढ़ेगी। बट वो कह रहे कंजम्पशन और सेविंग की बात नहीं कर रहे हम, कंजम्पशन और इनकम की कर रहे हैं। तो क्या इनकम ज्यादा प्रोपोर्शन पे बढ़ेगी? यस, ट्रू, ठीक है ना। फॉल्स था कि कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगी सेविंग से, तो नहीं नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन है इनकम और कंजम्पशन की बात हो रही है कि कौन ज्यादा रेट पे बढ़ रहा है। डेल्टा वाई क्या है? 500। डेल्टा सी क्या होगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, डेल्टा सी पूछ रहे हैं वो क्या होगा। एमपीसी क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी हमें ऑलरेडी गिवन है 0.4, तो डेल्टा सी क्या होगा? 500 इंटू 0.4, 200, 200। तो डेल्टा सी 200 है, डेल्टा वाई 500 है। इज देयर ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम? यस। क्लियर? क्लियर?